प्रशासनिक बदलाव आपकी नेतृत्व क्षमता के अनुसार आप कर सकते हो, बाकी सारे दिखावे करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए आप हर बात पर सोचो। इसको उदाहरण में लेटेस्ट बताता हूं, बुरा तो मानो के मानो, मेरे क्या फर्क पड़ता है। अभी महीने में अप्रैल में पेयजल का बहुत भारी संकट हो गया। 2.5 महीने से नहर बंद पंजाब से, शहर में पूरा पानी के लिए त्राहिमाम। सब आपस में चर्चा कर रहे थे, घर के बाहर बैठ के कर रहे थे, वहां के पार्क में बैठ के कर लेंगे। ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसी सरकार है? हमें भरोसे पर माने पीने का पानी नहीं, नाना तो दूर की बात है। तो जैसे भी मुझे पता लगा कि इस प्रकार की परिस्थिति बन गई कि शहर में अधिकारियों को पीटने लगे, गांव में गए, प्यासी मर रही है, खेलियों में पानी नहीं। मैंने रास्ते में वहां से पूरा जयपुर से आ रहा था, एक नोटिस भेजा कि कल से मैं 23 मई से आमरण अनशन पर बैठूंगा। लोगों ने मुझे मना किया कि किसके भरोसे, कल कौन आएगा? मैं कहा ना हो, मैंने तो जज गई है और मैं निर्णय करके बैठ गया। गांव वाले बेचारे आते, शहर वाले तो कुछ एक आए, जैसे जीए की बैठक पाते ना कुछ मिनटों में, जैसे पूरा नीचे भी नहीं टिकते। ये कैसा सोच हो गया हमारा? कोई आपकी आवाज उठा रहा है और हम उसमें इन्वॉल्व होना भी नहीं चाहते थे। ओहो काम ठीक करे, काम ठीक करे, बेटा बेटा सोनी पर भविष्य। ये सोच बहुत गलत हो गया। वो सोच आपके परिवार में आ रहा है, आपके जीवन में उतर रहा है, अनजाने में भोले पड़े। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले आप चर्चा करो। अखिलेश जी नगर निगम चेयरमैन रहे थे, सभापति, इनको अनुभव है, कौन बनाता है? 2 दिन किताब रट के पास हो गए, टाउन प्लानर बन गए, नकल कर ली, और जो परंपरागत हमारी व्यवस्था थी वो सारी बदली डाली अनजाने में। इसलिए आप विचार करो, आवाज उठाओ कि नहीं, ये बसावट हमें नहीं की। इसमें भी सुधार हो सकता है। मेरा सोच है कि उसके सिर्फ एक एंट्री हो, नहीं पार्क है तो आप आउट कैचर लगा दो, लेकिन ये बसावट छोड़ो। वरना आपका सत्य में आप खुद जानते हो कि आपकी मुलाकात अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में नहीं होती। बहुत बड़ा गुनाह है। आपकी ये परिस्थितियां आपके बच्चों के अंदर संस्कारों में आ रही है अनजाने में। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हम दुख सुख में आड़े आए, परिस्थितियां ऐसी पैदा करें। इतिहास बड़ा बड़ा, एक अकेला सोचते 12-14 साल में क्या वो लड़े हैं, जुझार हुए हैं? आप जीने का सोचना छोड़ दो, आप मरने का सोच लो। आपको कोई नहीं मार सकता और इतिहास के पन्नों में गाए जाओगे, चर्चा में रहोगे। जो डरेगा मरेगा, रोज मरेगा। आप ये छोड़ दो। अभी चर्चा आई, कई लोग बहुत तारीफ की, इन्होंने कहा कि क्षत्रियों में निराशा होगी। क्षत्रिय के बारे में जो सोच है कि वो डरता नहीं था, हर परिस्थिति में हौसला था, वो था। अरे जी, जो आपके खून में, जीन्स में है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। उसको अवसर मिलना चाहिए। उसको अवसर मिलता है फौजी को, चाहे कैसी भी लड़ाई लड़ी गई, कभी भी क्षत्रिय ने पीठ में गोली नहीं खाई, छाती में खाई। ये हमारा संस्कार है। आपको याद होगा यहाँ की कारगिल के समय, युद्ध के समय में आर्मी एरिया में काफिला खड़ा था, उसके अंदर सारे रॉकेट वगैरह बारूद सब भरे पड़े थे, आग लग गई, फौजी भी पास में नहीं आए। जिसके खून में, जीन्स में है, वो क्षत्रिय तो जागा। और विश्वजीत सिंह हरासर, स्वर्गीय पांडे वहां पहुंचे, धक्का देके पूरे शहर की आबादी को बचाया। ये हमारे खून में, जीन्स में कोई कमजोरी नहीं है हमारे में। अवसर लो, अवसर मिलाओ। अवसर मिलते ही आप अपना बाप दादों का, उस खून का नाम रोशन करो। इसलिए मेरा अनुरोध है कि निराशा की बातें मत करो। हम भी ये बैठे कहां पहुंचे, नहीं तो पहुंचे। आप लोग कहां कहां पहुंचे हो?
इस प्रकार के आयोजन और बसावट चेंज करो। सबसे बड़ा संकट है ये, बसावट रहने दो। बॉम्बे में खरबपति हो जाओ, कोई कुत्ती नहीं पूछती। गांव में जाते हो बराबर का सम्मान मिलता है। यहां मिलोगे जुलोगे तो बहुत बड़ी ताकत बनोगे। और ये जो एक सोच हो गया है, सैनिक जीवन का असर धीरे धीरे गांव में भी आ रहा है। पैसा पैसा पैसा, क्या हो गया? कोई बात नहीं करता। गांव में कोई बड़ा संपन्न हो गया, चला गया कि साहब वो तो ऑस्ट्रेलिया में है, वो कलकत्ता में, बॉम्बे में, जब उसका आना जाना नहीं, पैसा क्या मायने रखता है? पैसे से कुछ नहीं होगा। और ये पैसे का लगाव कर दिया तो ये इतना खतरनाक हो गया कि बच्चों में हम संस्कार डाल देंगे सिर्फ पैसा कमाओ, कोई नौकरी लग गया तो। जैसे कह रहे, मुझे महसूस होता है कि हमारा जो चाहे सैनिक है या और कोई किसी अवसर पर है, उसके ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता। पर जो नेता बन गया, जो नौकरी राज्य में चला गया, उसके लिए हमें थोड़ा नीचा देखना पड़ता है कि एक बार अखबारों में आ जाता है। इसलिए पैसे का मोह छोड़ दो। अब पैसे की बात करें, क्या कर रहे हो भाई? क्या डाल रहे हैं? थोड़ा भिड़ा करा, पैसा भिड़ा होता है, क्या बोलता है, सुख हो जाए। अनजाने में क्या पैसे कर करोगे मुझे बताओ। आप कोई इक्का दुक्के को छोड़ दो जिसको घर के अंदर शुद्ध दूध मिलता हो। अशुद्ध दूध आप बच्चों को पिला रहे हो, अशुद्ध गेहूं, अशुद्ध सब्जियां। क्या है कि हम सोच नहीं सकते थे या शहर से कोई 20-30 किलोमीटर दूर हम 20-30 परिवार मिलके एक जमीन ठेके हिस्से पर दे लेते हैं, नदी एक ट्यूबवेल की, वहां गाय भी रख लें, वहां सब्जी भी हो जाए, वहां अनाज भी हो जाए। तो ये प्रयास नहीं, पैसा इकट्ठा करो। थोड़ा सोचो, परिस्थितियां जैसी हो गई है, बच्चों को अगर शुद्ध चीज नहीं मिलेगी तो बच्चे कहां हुआ वीर चार होंगे, वो 6 फुटे। इसके थोड़े विचार करो। पैसा अपने आप भाग्य से आता है, आपकी मेहनत है, कभी मौका लगेगा तो आ जाएगा। पर जीवन आपका इस प्रकार हो कि आप अशुद्धता के कारण बच्चों में, परिवार में कोई बीमारी न डाल जाए अनजाने में। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन बातों के ऊपर थोड़ा सोचा करो। और एक बीपी जब हो गया, परिस्थितियां जैसी हो गई है, थोड़ी बात करो कि टेंशन इस बात का। कोई रह रहा है शहरों के अंदर फ्लैट में, कोई एक अकेला, उसकी साथ में पत्नी, 2-3 बच्चे। अब कोई थोड़ी छोटी मोटी बात हो जाए तो माथा पकड़ के बैठ जाता है, कोई सलाह देने वाला नहीं, क्योंकि साथ में बापूजी नहीं, मां नहीं, काका नहीं, भाई नहीं। देखिए, जहां तक हो सके जितना निभा सको। अभी आई सी बातें मैं बात करूंगा महिलाओं के लिए। संयुक्त परिवार में रहने का जो आनंद है, आपको कोई टेंशन नहीं, आज कभी कोई प्रॉब्लम का सामना करके उसको घबराहट आपके मन में आ ही नहीं सकती। इसलिए प्रयास करो। दूसरा ये भी एक संकट हो गया कि एक बच्चा, 2 बच्चा, 1 और 2 बच्चा हुआ, वो चला गया बॉम्बे, कोई चला गया न्यूयॉर्क, और वो बदले में जाए तो मेरे बेटे को जितो मोटो पैकेट मिल जाए। अरे घर में कौन है, घर का काम करो, घर में पास में आपके औलाद नहीं, इससे हंसो, इससे खेलो, इसके बराबर बैठ के बातें करो। इसलिए बच्चों की संख्या में आप चिंता मत करो, पालने वाला ऊपर वाला है। आपके दादा में भी यहाँ सब पता है कितने कितने सुपुत्र थे 6 साल से आजादी के। ये दिमाग में घाटे वाला छोड़ दो। बच्चे ज्यादा होंगे, परिवार सुखी रहेगा, आनंद आएगा, परिवार आएगा साथ। बेटे लोग कभी सचपट कराओ, बेटी को नहीं मिले तो क्या पाते। अरे बेटी घर में पैदा करोगा तो मिलेगा ना, हमें तो बेटा चाहिए। अरे लक्ष्मी से ऊपर तो कोई बड़ा धन ही नहीं है। आज की तो हमारी हुई है सब कुछ। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि आप संयुक्त परिवार में भी रहें। हर बात के ऊपर चर्चा हो, इकट्ठे हो गए। ये चर्चाएं कहां होगी? आपकी गली में वहां बैठ के नहीं होगी, जहां इकट्ठे हो गए सब सुख की बातें होगी और आगे से आगे चर्चा चलती रहेगी और रास्ते निकलते रहेंगे। एक यहाँ पर बात आई थी कि
माँ बेटी को अच्छे संस्कार दें, बहुत बढ़िया बात है, हम चाहते भी हैं और संस्कार भी ज्यादा माँ से मिलते हैं। लेकिन आजकल हम इतने हो गए, मैं कई बार देखता हूँ, सुनता हूँ, कोई छोटी बच्ची अगर रसोई में घुस जाए, वो काम करने का प्रयास करेगा, चाय बना लूं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 4-5 साल में, उसको आटा आपको मिल जाए बेलन तो वहीं पर लग जाता है कि मैं बेलन बनाऊं, ऐसी बच्ची होती है, सोच उनका होता है। और जैसे ही रसोई में घुसी, ना बेटा ना, चाहे उमड़ा तो आप तुरंत रोटी बनानी ना सी, अरे इन्हें आगे सासरे में जाना है, बटे कह वाला चाय बनानी है, रोटी बना सी, उन बड़ा लो वो साल। इसलिए आप महिला जो माँ है, वो अपनी भागीदारी निभाए, बराबर की प्यार करे पति को, जिसके गुण गाए अड़ोसी पड़ोसी, फिर ससुराल में जाए। और एक ससुराल में भी वही बात हो रही, ससुराल में गई बच्ची, माँ का आता फोन, ये कबाड़ा हाथ में आ गया मोबाइल, बेटी तू तो रोटी दी जा, करता रहता, तू घर की मालकिन बननी है, तू घर की इज्जत है, तेरे को ये सारा आगे भविष्य का सारा खेल है, उसको ये शिक्षा दी जा रही। इसलिए सही बात है कि इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, वरना बच्चों की स्थिति बड़ी खराब होती है। जैसे अभी बात हुई छोटी मोटी बात के ऊपर तलाक की होना की, अरे भरम रखना परिवार के मुखियाओं के हाथ में, उनके संस्कार बच्चों में दोगे तो घर परिवार चलेंगे। छोटी मोटी खटपट तो हर एक घर में होती है, लेकिन ये स्थिति नहीं पैदा है। मेरे पास बहुत पंचायतें आती है कि हमारी बच्ची को तकलीफ दे रहे, बच्ची घर पर आके बैठ गई, कितना खेल हो रहा है। इसलिए इन बातों के ऊपर आप विचार करो, और जितना हो सके, मैं आज के आयोजन को ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, इतना ही अर्ज करूंगा कि ये जो आयोजन आपने किया है बहुत सुंदर शुरुआत है, और सबको जोड़ा है, दूसरे भी प्रेरणा लें, और मातृ शक्ति की जो भागीदारी काम इतनी भारी संख्या में, उनको मैं नमन करता हूं। लेकिन अब सोच लो, अब ये दायित्व तो बना लो, अब छोड़ सुख की कामना, अब छोड़ सुख की कामना, आरंभ कर लो